हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज योगेश कुमार शर्मा। और जैसे कि हमने ये कार्बोरेटर का चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि फ्यूल सप्लाई एंड इग्निशन सिस्टम इन पेट्रोल इंजन, उस टॉपिक के अंदर आता है। और नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज अबाउट द कार्बोरेटर परफॉर्मेंस, मीन्स which types of mixtures are required or how the carburetor perform their duty during the whole operations। तो जैसे ये ग्राफ शो कर रहा है, इस ग्राफ के अंदर जैसे हमें मालूम है कि जब भी इंजन स्टार्ट होता है उस टाइम रिच मिक्सचर चाहिए होता है। मतलब क्या है कि ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर एयर की क्वांटिटी जो है कम हो और फ्यूल जो है वो ज़्यादा हो। रिच मिक्सचर इज रिक्वायर्ड एज द इंजन इज कोल्ड। बट आगे जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड द आइडियल रेंज। तो आइडियल रेंज के अंदर इफ दिस लाइन शोज द मिक्सचर इज टू बी केमिकली करेक्ट, और यदि उसकी जो वैल्यू है एयर फ्यूल रेशियो की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे, तो सिमिलरली आइडियल रेंज के अंदर भी हमें रिच मिक्सचर चाहिए होता है, बट एज नॉट एज इन द स्टार्टिंग। स्टार्टिंग के अंदर जो हमारा मिक्सचर है वो 10:1 की रेशियो में होता है, बट आइडियल की रेंज में जैसे जैसे आइडलिंग स्पीड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका मिक्सचर जो है वो रिच से लीन होता जा रहा है। ठीक है, तो बट इन दिस केस द मिक्सचर इज रिक्वायर लिटिल बिट रिच। नाउ अगेन नेक्स्ट वन इज कॉल्ड क्रूजिंग रेंज और द नॉर्मल वर्किंग रेंज। तो नॉर्मल वर्किंग रेंज के अंदर अब ये यहाँ इफ देखे that range is called the best economy range because in this range the engine run maximum times. Now in this case the mixture require is lean mixture। ठीक है, तो if this line shows the best power line and this line shows the best economy lines, so during the cruising range जो बेस्ट इकोनॉमी लाइन जो होती है उस पे मींस केमिकली करेक्ट मिक्सचर इज रिक्वायर। यदि हम बात की जाए आइडलिंग के अंदर 11:1 या 11:1 तक की रेशियो चाहिए होती है, तो नॉर्मल इकोनॉमी रेंज के अंदर जो मिक्सचर की एयर फ्यूल रेशियो जो है इट इज बिटवीन 15:17:1। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फॉर द पावर रेंज। Again in the power range we need extra load, या जब भी व्हीकल जो है किसी हिल पे चढ़ रहा है, स्टीप हिल पे चढ़ रहा है, तो we need extra powers। तो सिमिलरली यदि एक्स्ट्रा पावर चाहिए तो ऑटोमेटिकली जो मिक्सचर हमें चाहिए होता है दैट इज आल्सो रिच मिक्सचर। क्योंकि इंजन को उस टाइम पावर लगती है, इंजन की पावर लगती है, तो उस टाइम जो मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है that is a rich mixture। So the power range or during the accelerations richer mixture is required। Now moving to the simple carburetor, the simple carburetor is the base of all the modern carburetors। So in order to study the basic principle of this simple carburetor, its constructions are shown in this figure। Now in this case it contains two bodies, this one first body that is called the main body and this body is called the float chambers। So what happens during the operations when this chamber become empty, तो ये जो फ्लोट है it will move down। तो ये फ्लोट मूव डाउन होता है तो यहाँ पे एक प्लग लगा होता है, ये प्लग नीचे चला जाता है, ऑटोमेटिकली जो फ्यूल है वो यहाँ से फिल होना शुरू हो जाता है। और कब तक फिल होगा,
जैसे जैसे फ्यूल फिल होता रहेगा ऑटोमेटिकली जो फ्लोट है ये ऊपर को मूव करता रहेगा, और जैसे फ्यूल एक प्री डिटरमाइन पॉइंट तक फिल हो जाएगा तो ये जो फ्लोट है ये इसको प्लग कर देगा, ऑटोमेटिकली फ्यूल स्टॉप वर्किंग। अब आगे क्या होता है कि जैसे ड्यूरिंग दी वर्किंग ऑफ ए इंजन, यहाँ पे एक वेंचुरी होती है। वेंचुरी का मतलब क्या है कि इट हैज ए नैरो रेंज, नैरो एरिया। तो जैसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है कि जैसे एयर यहाँ से मूव करती है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो फ्यूल है इट विल सक टूवर्ड्स, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सक हो जाता है और फ्यूल जो है इट विल मिक्स विद द एयर। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये सारा जो सिस्टम्स है दैट इज देयर इन द केस ऑफ ए सिंपल कार्बोरेटर। Now in this case, a float chamber with the float to store the fuels to adjust its level. Now it contains a round cylinder with venturi for atomized the fuel. This is a fuel nozzle to atomize and produce the spray of a fuel. Now it contains a throttle body. Now one is called throttle body and other is called choke. So it is nothing. It is a butterfly type of valve. इट्स ए बटरफ्लाई। तो थ्रोटल की बात की जाए तो थ्रोटल जो है आपका अटैच होता है आपके एक्सेलरेटर से, जिसको रेस आप बोलते हो। तो जैसे आप एक्सेलरेटर को पुल करोगे, एक्सेलरेटर को दबाते हो, रेस इंक्रीज करते हो, तो ये थ्रोटल पहले कंप्लीटली क्लोज्ड पोजीशन पे होता है, यहाँ पे होता है। तो और जैसे यहाँ पे होता है, तो जैसे आपने एक्सेलरेटर को दबाया तो जैसे दबाते रहोगे और ये जो थ्रोटल है आपका इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग एंड ये आपकी इसकी मैक्सिमम पोजीशन होती है। तो इस जगह पे इट विल गिव द मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस टू द फ्यूल। अगेन जैसे जैसे आप एक्सीलरेटर कम करते रहोगे तो जो थ्रॉटल है वो आपका बंद होता रहेगा। तो इट्स ए बटरफ्लाई टाइप ऑफ ए वाल्व इज देयर। नाउ सिमिलरली चोक, तो चोक इज आल्सो इट कंट्रोल द एयर सप्लाई। तो जैसे हम लोग इंजन अपना ठंडा होता है तो हम लोग चोक लगाते हैं, तो चोक लगाने से क्या होता है कि ये जो आपका वाल्व है इट विल कम इन दी कंप्लीट क्लोज्ड पोजीशन। तो उसके अंदर क्या होगा, जब वाल्व बंद हो गया तो क्या होगा, एयर की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। एयर की सप्लाई कम होगी, ऑटोमेटिकली फ्यूल की सप्लाई बढ़ गई और जो आपका मिक्सचर बन गया इट विल बिकम अ रिच मिक्सचर। ठीक है, इट विल बिकम अ rich mixture. Now these are the components of a simple carburetors. Now this carburetors is also called the Venturi type of a carburetor. Now यहाँ पे एक Venturi बनी होती है, this is a Venturi, this is called the Venturi type of a carburetor. Now in a, the fuel supply to the float chamber is controlled by the action of float and attached fuel supply valve. During the intake or the suction stroke of the engine, the piston it moves from top dead centers to bottom dead centers, creating vacuums in the space above it and in the suction manifold. Due to this, there is a fall in pressures and the atmospheric air rush into the carburetors near the venturi. As the velocity increases, pressure decreases and fuel come out from the as a jet and it will mix in air and goes into the cylinder. Now this is the operations how the fuel is mixing with the air. Now due to the narrow passage of the venturi, its velocity increases but pressure decreases, which causes the vacuums at the venturi throat. This carburetor depression caused the fuel to come out as a jet in the form of a spray. Now fuel spray vaporized and mixed with incoming air and the mixture goes into cylinder through the throttle valve. Now there are certain drawbacks of simple carburetors. Now simple carburetors as described suffer a fact that it provides the required air fuel ratio
only at one throttle position. तो सिर्फ एक पोजीशन पे हमें ये जो है वो केमिकली करेक्ट मिक्सचर देगा। ये या क्या होगा कि उस पॉइंट से अबव जो होगा वो मिक्सचर लीन हो जाता है और बिलो जो है मिक्सचर रिच हो जाता है। नाउ वेयर दिस सिंपल कार्बोरेटर इज एप्लीकेबल, एप्लीकेशन की बात कर ली जाए, इट इज फिटेड ऑन ए स्मॉल स्टेशनरी पेट्रोल इंजन फॉर ए gensets or the lawn cutters, and it is also fitted on a small portable engines for pesticide spray in the agriculture or horticulture। तो जहां पे सिंपल एप्लीकेशंस है वहां पे ही आपका ये जो सिंपल कार्बोरेटर्स है वो एप्लीकेबल हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज द complete carburetors. Now as we know that a simple carburetor is capable to supply a correct air fuel mixture to the engine only at a particular load or particular speed। एक particular load पे और particular speed पे ही वो आपको proper air fuel mixture provide करता है। तो यदि स्पीड चेंज हो जाती है या लोड चेंज हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपका मिक्सचर है वो आइदर लीन और रिच बन जाता है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज हमें डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर की जरूरत पड़ती है, तो इस चीज को कंपनसेट करने के लिए, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स, सम सिस्टम्स, एडिशनल सिस्टम्स which are attached or added to a simple carburetors। तो various system जो हैं that is called idling systems, auxiliary port systems, power enrichment by economizer systems, accelerating pump systems and choke systems। Now these are certain systems which are attached to a simple carburetor and thus it make as a complete carburetor। Now we are going to study these systems one by one। Now first one is called idling systems। Now before discuss about the idling systems, there is one system that is called the float system जो हमने already पहले discuss कर लिया। तो float system के मतलब अंदर क्या होता है कि float systems control the level of petrols or level of fuels in the carburetors। तो उसमें क्या होता है, जैसे फ्यूल की एक पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड पोजीशन पे आपका जो फ्यूल है उस फ्लोट के अंदर रहता है, जैसे वो फ्यूल एक पर्टिकुलर लेवल से कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फ्यूल इज एंटरिंग इन दैट सिस्टम। Now next is called idling and the low speed system। Now idling systems, idling और इसको low speed system बोलते हैं। तो idling system के अंदर क्या होता है कि ये ऐसा सिस्टम है जो फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है ड्यूरिंग द आइडलिंग, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द इंजन के अंदर फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है और लो स्पीड पे मींस अप टू एन एवरेज ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर हम बात कर ली जाए, ठीक है, तब तक के लिए ये फ्यूल को कंट्रोल करता है। हमें मालूम है कि ड्यूरिंग द स्टार्टिंग्स और ड्यूरिंग द आइडलिंग रिच मिक्सचर्स आर रिक्वायर्ड। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जो थ्रोटल वाल्व है, दिस वाल्व इट विल रिमेन्स इन द क्लोज्ड पोजीशन, it will remain in the closed position। Now engine which can produce power only to overcome the frictions between the parts and rich mixture is required। तो इस केस के अंदर होता क्या है कि the idling systems consist of idling fuel, एक additional fuel passage यहाँ पे होता है, that is called the idling fuel passage, idling port। Now
the value of this idling port can be adjusted by this adjusting screw when the throttle is closed or partial closed. now तो क्या होता है कि we bleed the air through that, तो उसके चलते क्या होगा कि यहां से आइडलिंग जेट के जरिए जो फ्यूल है वो आपका यहाँ पे मिक्स हो जाता है, यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो द डिप्रेशन ड्रॉ एयर थ्रू द आइडलिंग एयर ब्लीड एंड मिक्स विद फ्यूल्स। नाउ फ्यूल फ्लो डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ आइडलिंग नोजल एंड द एडजस्टमेंट ऑफ दिस आइडलिंग स्क्रू। दिस इज द आइडलिंग सिस्टम्स। Now next one is called auxiliary port system. Sometimes one additional port is also provided and this port is controlled by butterfly valves. This is a simple carburetor का simple port है और एक additional port हमने यहाँ पे दे दिया। तो during the normal power or the cruising operations when the engine runs for most of the period the fuel economy has to be maintained. Now this is necessity to have a lower fuel consumption. तो इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे तो आपका जो है फ्यूल मिक्स हो रहा है एक समय, इस ऑक्सिलरी पोर्ट के अंदर से हम सिर्फ एंड सिर्फ एयर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो एयर प्लस फ्यूल के अंदर यदि और एयर ऐड हो जाएगी तो दैट मेक्स आवर मिक्सचर्स मोर एंड मोर लीन। यदि आप यहाँ पे केमिकली करेक्ट मिक्सचर है और यदि यहाँ पे और थोड़ी सी एयर ऐड हो जाती है तो उसके चलते जो है जो आपका मिक्सचर बन जाता है दैट मिक्सचर विल बिकम अ लीन मिक्सचर। नाउ जब इसको जनरली दिस वाल्व रिमेन इन द क्लोज पोजीशन, बट जब ये ओपन हो जाता है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है दैट एयर एडिशनल एयर इज मिक्सिंग विद दिस एयर प्लस फ्यूल्स that makes fuel air more lean mixtures, ठीक है। that is called the auxiliary port systems. Now next one is called power enrichment systems. तो maximum power लेने के लिए in order to get the maximum powers तो क्या होता है, नॉर्मल फ्यूल आपका यहाँ पे बर्न चल रहा है, नॉर्मल फ्यूल आपका यहाँ चल रहा है। when we require a more power तो this butterfly valve, this valve is attached with one spindle। अब ये जो है वाल्व जैसे ओपन ऊपर की पोजीशन में जाता है, ऊपर की पोजीशन में यदि वेंचुरी आपका ये जो वेंचुरी है ओपन होता है तो ये वाल्व आपको ऊपर को जाएगा, ये वाल्व आपका इस पिन को ऊपर उठा देगा। hence there is a no restriction and more फ्यूल जो है वो आपका यहां से एंटर होना शुरू हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज रिक्वायर्ड फॉर अ पावर इनरिचमेंट सिस्टम्स। Now in order to obtain the maximum powers the carburetor must supply a rich mixture. Now this additional mixture is supplied by this systems। ये यहाँ पे एक मीटरिंग रॉड लगी होती है, ठीक है, और जब ये ऊपर उठ जाएगी तो ऑटोमेटिकली मोर फ्यूल विल स्टार्ट एंटरिंग इन दिस carburetor. This is called the power enrichment systems. Now next one is called accelerating pump system. Now accelerating pump system, again during the acceleration, sudden acceleration, जब हम मान लो सपोज कीजिए हमें ओवरटेक करना है, किसी व्हीकल को ओवरटेक करना है, बड़ा चढ़ाई पे चढ़ना है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड। तो पावर ज़्यादा चाहिए हमें। पावर कैसे ज़्यादा मिलेगी, दैट इज अवेलेबल, दैट कैन बी अचीव्ड विद द एक्स्ट्रा फ्यूल। तो उसके लिए क्या होगा कि देयर इज वन एडिशनल सिस्टम इज देयर दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग पंप सिस्टम। इसके सिस्टम के अंदर क्या होता है, देयर इज ए प्लंजर विच इज अटैच्ड विद ए पंप। जब हमें एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है तो ये जो दिस वाल्व इट विल मूव इन द डाउनवर्ड पोजीशन, ठीक है, और ये इस क्या करता है, इस पंप को यहाँ पे पंप को पुश कर देता है। दिस पंप इज फिल्ड विद फ्यूल, और जब इसको पुश करेंगे तो आपके इस वेंचुरी के ऊपर
you will get additional fuel. ठीक है, but that fuel is only available during the accelerating system. ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फ्यूल is only for momentary. Due to that, rich mixture is made and it consists of spring loaded plungers and in linkage mechanisms. Now इसके चलते क्या होगा कि आपका मिक्सचर रिच होएगा and you get additional power. Now cold starting के टाइम में low cranking speed में engine will get warm up और rich mixture is supplied. Due to a large friction of fuel remains in liquid state in the cylinders, only the vapor fraction forms the combustible mixture with air. The most common method of obtaining this mixture is used a choke valve. तो choke valve जैसे बताया आपको, choke valve क्या होगा? It will give restrictions to the intake air. Now there are different types of carburetor. The carburetor that is made depending upon the direction of flow. यदि आपका जो फ्यूल है और जो एयर है ये दोनों आपकी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और it is in the upward direction, so that type of a carburetor is called updraft carburetor. तो आपका जो फ्यूल भी ऊपर को जा रहा है, आपकी एयर भी ऊपर को जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड अपड्राफ्ट कार्बोरेटर्स. नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर. इसमें क्या है, आपका जो फ्यूल है आपका ये ऊपर को जा रहा है, बट जो एयर है वो आपका नीचे को जा रही है. तो उसके चलते क्या होगा कि ये एयर फ्यूल को अपने साथ में यहां पे ले जाएगी. हियर the proper mixing of fuel that takes place. क्योंकि पहले फ्यूल ऊपर को गया, देन एयर ने उसको नीचे को ले गया, तो इट विल गिव मोर रिस्ट्रिक्शंस और मोर मिक्सिंग इज देयर, so that is called down draft carburetor. Now next third one is called cross draft carburetor. If the fuel that is in the upward conditions and एयर जो आपकी साइड से मूव कर रही है, एयर जो आपकी साइड से मूव कर रही है, क्रॉस होकर जा रहा है, एयर जो है कार्बोरेटर के नोजल से या कार्बोरेटर के स्टिप से क्रॉस होकर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ड्राफ्ट और हॉरिजेंटल कार्बोरेटर्स. नाउ दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ ए कार्बोरेटर which are based on the direction of flow. Now there is another type of carburetor that is called the multi-barrel carburetor. Single barrel carburetor means it has only one outlet that is connected with the intake manifold of engine. Now multi-barrel carburetor is one which has two outlets connecting to two intake manifolds of engine. Such unit is basically one with the two carburetors. The multi-barrel carburetor has a number of idling, power or accelerating systems. It has a two chokes, two throttles, but alternate cylinder in firing order. As in the case of a 6-cylinder engine, one barrel supply mixtures to cylinder 1, 3, 2 and other barrel supply to 5, 6 and 4. ठीक है. Now next one is called aircraft carburetors. तो एयर जो हमारे कार्बोरेटर्स होते हैं, ऑटोमोबाइल के कार्बोरेटर्स हैं, दीज आर कैलिब्रेटेड एट अ सी लेवल कंडीशंस. बट सी लेवल कंडीशंस में मतलब क्या होगा, जब आपका एल्टीट्यूड लोअर होगा, सी लेवल से कम होगा, देन दिस कार्बोरेटर प्रोवाइड अस ए लीन मिक्सचर्स, बट एट ए हायर एल्टीट्यूड्स जब डेंसिटी कम हो जाती है सी लेवल, ठीक है, तो it will give rich mixtures. Means rich mixtures के चलते क्या होगा, complete burning of fuel does not take place, so it emit hydrocarbons or carbon monoxides. Now moving towards the summary
तो carburetor is a device which makes air and fuel in a IC engines. The carburetor are still found in small engines in older or specialized automobiles such as racing cars, but most cars built earlier 1980s use the fuel injections जैसे FI पंप्स इसकी बात करते हैं, MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो आजकल हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं. Now more carburetors engines have a single carburetor, but some has a due to the high performance which has a multiple carburetors. तो जो कार्बोरेटर्स होते हैं आइदर डाउन ड्राफ्ट होते हैं और साइड ड्राफ्ट होते हैं. अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर्स काफ़ी रेयरली यूज करते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप्स के कार्बोरेटर यूज. नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर सिंपल कार्बोरेटर्स और कंप्लीट कार्बोरेटर्स जो आपका है with the various circuits which are there. Now in the next coming chapters we are going to study fuel supply systems in petrol engines और various components जो हैं उसके battery ignition systems और magneto ignition systems. So till then have a good day.